बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल से एक स्टोरी तकरीबन सोशल मीडिया पे छाई हुई है। हर पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म ने वो स्टोरी शेयर की है और वो है डीपीओ हाफजाबाद जिनका ट्रांसफर हुआ है उनकी, और जो मकामी एमपी हैं शाहिद हसन भट्टी, उनके साहबजादे हैदर भट्टी साहब, उनकी कोई रिफ्ट या रिपोर्टेड कुछ चीज़ें इस तरह की थी हाफजाबाद से। मकामी सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, फिर आगे फैलते फैलते वो नेशनल प्लेटफॉर्म्स तक चला गया और डिजिटल मीडिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये स्टोरी सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है। उसकी वजह एक बड़ी मोटी सी है। उसकी वजह ये है कि पुलिस या कुछ ऐसे महकमे जिनका आवाम से डायरेक्टली लेना देना होता है 24/7, उनके ऊपर तनकीद या उनके हक में वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है। मिसाल के तौर पे पीरा फोर्स है, सीसीडी है, पुलिस है, ये वो महकमे हैं कि जिनका डायरेक्टली आवाम से रब्ता 24/7 होता है। तो इनके रिलेटेड अच्छी या बुरी स्टोरी बहुत ज़्यादा शेयर की जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है। मैं देख रहा था बहुत सीनियर सीनियर सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार किया हुआ था कि कुछ कह रहे थे कि डीपीओ का जो टॉयलेट है, उसका जो वॉशरूम है उसके ऑफिस का या रिटायरिंग रूम का, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सिंस के वो पब्लिक के लिए एक ऑफिस खोला गया। कुछ कह रहे थे कि जनाब नहीं, दैट इज पर्सनल। सो इसके ऊपर मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि वहां पर काफी ज्यादा बहस हुई है और काफी ज्यादा लोग जो हैं उसके ऊपर उन्होंने रायजनी की है। अब उसमें ड्रामाई, उस सारी स्टोरी के अंदर ड्रामाई मोड़ आ रहे हैं और वो ड्रामाई मोड़ आते आते हमारे हैदराबाद की लोकल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है और वो मकामी रिफ्ट बनती जा रही है। बिफोर इट के वो डीपीओ साहब की तरफ ही फोकस रहता या पुलिस की जानिब भी फोकस रहता, वो मकामी सियासतदान जो हैं उनके दरमियान वो एक नई रिफ्ट का आगाज हो गया। मैंने कल की वीडियो में भी आपको रिपोर्ट किया था कि ये सबसे पहले जो गेट लॉस्ट का फेसबुक स्टेटस आया था, ये साबिका एमपी है जनाब मामून जाफर तारड़ साहब ने लिखा था। लोगों को पता भी नहीं था कि किसको गेट लॉस्ट कहा, कब कहा, डीपीओ ऑफिस, हैदर भट्टी, किसी को कुछ पता नहीं था स्टोरी का। तो सबसे पहले मामून साहब तक ये स्टोरी समहाउ पहुंची और सबसे पहले उन्होंने गेट लॉस लिखा था। उसके बाद इसकी कॉन्फर्मेशन कल आई कि जब कल परसों आई कि जब हैदर अली भट्टी साहब ने अपने फेसबुक पे लिख दिया, नाउ यू गेट लॉस्ट, कि जब आई रिपोर्टेड ऑलरेडी कि जब डीपीओ ट्रांसफर हो गए हैं हाफजाबाद के, तो उसके बाद उन्होंने लिख दिया। अब उसके बाद एट वंस हाफजाबाद के अंदर मकामी इवेंट्स जिस तरह होते हैं, एक पॉलिटिकल इवेंट है, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि मामून जाफर तारड़ साहब का एक साबिका ग्रुप जो उनके वोटर सपोर्टर थे वो छोड़ के पीएमएलएन में शामिल हो चुके हैं। नॉट टू फॉरगेट, मामून जाफर तारड़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए थे। 9 मई के बाद ये छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए, लेकिन मकामी सियासत में ऑफकोर्स इज एक्टिव। तो उनका एक ग्रुप कल छोड़ के पीएमएलएन का हिस्सा बन गया और वहां पर पीएमएलएन का जब हिस्सा बना है तो उन मकामी, हमारा एक गांव है बड़ा मशहूर और वहां पे बड़ी मशहूर शख्सियात का गांव है माजी में, बुक्कन कलां, माजी के बहुत बड़े बड़े नामवर लोग उस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वहाँ पर इवेंट था, वहाँ पर पीएमएलएन के रहनुमा बैठे हुए थे, मकामी एक वफाकी वज़ीर साबिका हमारी सारा अफजल तारड़ साहिबा थी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं उनकी जमात की, उनकी फैमिली की जानिब से तहव्वुर तारड़ साहब थे। वहाँ पर मियाँ शहर हसन भट्टी साहब भी थे। मियाँ शहर हसन भट्टी साहब के वो साहबजादे जिन्होंने स्टेटस लगाया वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कल स्पीच करते हुए उस बहस का या उस खबर का रुख मुकम्मल तौर पर मोड़ दिया। कैसे मोड़ा वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ, आप डायरेक्टली सुन लीजिए। आजकल तुसी सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश करदी देख रहे हो। मैं कहो आज सारे इकट्ठे आया, मैं मानो हकीकत बयान करके ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਟ ਲਾਸਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ और उन्होंने अपने मैं लिखा कि गेट लॉस्ट, ठीक है, गेट लॉस्ट मैं लिखा है, एक शख्सियत को लिखा है। मैं किसी इदारे के बंदे को, किसी महकमे के बंदे को ये लफ्ज नहीं बोलिया। साडी जेडी भी उत्ते गलबात होई सी, बंद कमरे दे विच होई सी, उस गल दे बारे तेरे की लगे तू कहता है जाने तू ये अफसरान दे मोटे उत्ते महकमे दे मोटे उत्ते लाके जेडी बंदूक चलाता है ना, वो बंदूक ना चला, तू अपनी फोटो ला। हैदर साहब ने कल इस गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि मैंने गेट लॉस्ट जो लिखा था, मैंने वो डीपीओ हाफजाबाद के ट्रांसफर पे नहीं लिखा था, मैंने वो मामून जाफर तारड़ साहब जो साबिका एमपी हैं और इनके मद्दे मुकाबिल लास्ट इलेक्शन में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, अच्छे खासे वोट लिए उन्होंने भी, तो उनके लिए लिखा था। अब इससे बहस एंटायरली और मुड़ गई। अब आजकल वो जमाना थोड़ी है कोई जलसा जुलूस हुआ तो कहीं अखबार में रिपोर्ट हो जाएगा, कोई 1960s 70s का टाइम थोड़ी है कि कहीं कोई बहुत बड़ा जलसा होगा तो एक सुर्खी लग जाएगी। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है। जैसे ही हैदर साहब की ये वीडियो आई उसके बाद मामून साहब की भी एक वीडियो आ गई। सो मैंने पहले भी आपकी खिदमत में गुजारिश की, आई टोल्ड यू कि ये मकामी तनाज़ा बनता जा रहा है। ट्रांसफर से निकलकर डीपीओ की ये एक मकामी सियासी तनाज़ा बनता जा रहा है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग।
उसके बाद मामून साहब की भी वीडियो आ गई, क्योंकि उनको जब बताया गया या उन तक ये वीडियो पे पहुंची कि हैदर साहब ने आपको कहा है गेट लॉस्ट, डीपीओ हाफिजाबाद के बारे में नहीं कहा। अब उसके ऊपर मामून साहब की वीडियो आई, वो भी सुन लीजिए। मैं आज ना मामून जाफर नु गेट लॉस्ट अक्कन वाला इजे तक जमिया कोई नहीं। ते अगर पहली गल एक मैं तुहानू दसां कि किसी भी अफसर या किसी भी डोमेन जाओ ना, अगर कोई भी जगह किते बेशक सरकारी अफसर भी है, उनका एक प्राइवेट रूम होता है, प्राइवेट वॉशरूम है, उनकी पर्सनल जी जगह। और मैं एमपीए भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, मैं चेयरमैन टैप्टा भी रहा, सारा कुछ रहा। मैं वड्डे तो वड्डे अफसर के भी जाना तो मैं उसको इजाजत लेना कि भाई मैं यूज करना, क्योंकि उनका पर्सनल एक हर बंदे का अपना पर्सनल होता है, किसी कोई मसला हो सकता है या कोई वजह भी हो सकती है। अगर बाबा तेरे इटे थोड़े पानी नहीं सी, तेरे प्यो तेरे चूजिया ते नाल तेरे लीडरशिप तबल सहने ते या तेरी जेडे पीछे तबले बजा रहे ने ना ते बाबा ये जे काम नहीं करी दे होंदे ते फिर जब ट्रांसफर हो गया तो फिर कोई गल कर ली, फिर कैमरा फिर मामून दे बंद पे कि मामून नु आके यू गेट लॉस्ट। ते पुत्र मैं तेन आज एक चैलेंज पे करना, परसों 5 बजे मैं जलालपुर पट्टियां दे विच आवांगा, चौक विच कल्ला आवांगा, एक गन में मेरे नाल नहीं होएगा। ले हुण जे प्यो दे ना उत्थे मेरे सामने आके मैंने अपनी गेट लॉस्ट। अब ये जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में पहले भी गोशगुजार किया, अब ये मकामी तनाज़ा बनता जा रहा है। इन दोनों साहिबान, दोनों शख्सियात के देहात या जो रेजिडेंस है उसमें हार्डली कोई 4-5 किलोमीटर का फ़र्क होएगा या फासला होएगा। कौलो तारड़ जनाब मामून साहब का देहात है, जो सायरा अफजल तारड़ साहिबा का भी, तहव्वर साहब का भी, इन तमाम फैमिलीज़ का आबाई इलाका है। और जलालपुर भट्टियाँ शाहिद हसन भट्टी साहब का आबाई इलाका है, जिनके साहबजादे जनाब हैदर भट्टी साहब हैं। अब ये एक मकामी सा कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है, एंड आई एम श्योर कि कुछ सेन वॉइसेस हाफिजाबाद की आज भी कोशिश कर रही होंगी कि ये तनाज़ा आगे फर्दर बढ़ना नहीं चाहिए। फेयर इनफ, एक तबादला हुआ, उसके ऊपर पॉलिटिक्स, डिफरेंट जमातों के लोग एक दूसरे के लिए पॉलिटिक्स करेंगे भाई, दे हैव टू। वो कहते हैं ना कि अपना वोटर सपोर्टर उन्होंने अपने से अटैच रखना है, कुछ ना कुछ अटेंशन, कुछ ना कुछ डिजिटल मीडिया के ऊपर ऑन गोइंग पॉलिटिक्स जारी रहेगी। लेकिन इसको इस तरह हाइप देकर जाती लेवल पे ले जाना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। एक इसमें मामून साहब ने भी वो पॉइंट टेकअप किया, एंड आई थिंक आई हैव टू इंडोर्स दैट। अगर हैदर साहब ने यही गेट लॉस मामून साहब के लिए लिखा था तो तब लिखते कि जब उन्होंने गेट लॉस लिखा था, तो फौरन आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या फॉर सेम डे, 2 दिन के 3 दिन के बाद आप लिख देते नाउ यू गेट लॉस्ट। दैट वुड हैव मेड सेंस कि ये मामून साहब को कहा गया। लेकिन डीपीओ साहब के तबादले के बाद जब ये कहा गया गेट लॉस्ट, तो इट डजंट मेक सेंस। कम अज़ कम चलें हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि जी उन्होंने उनके लिए नहीं लिखा था, उन्होंने मामून साहब के लिए लिखा था। लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू बाय दैट स्टोरी। आज ऑफ नाउ पीपल आर नॉट रेडी टू बाय दैट स्टोरी। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आगे से फिर हैदर साहब का भी एक वीडियो पैगाम रात को लेट नाइट आया, वो भी सुन लीजिए। राजा तेरी बड़ी खूब खिदमत वाजे, तेरी खातर तवाजे करके चाशा अच्छे तरीके दी कुआ के वीआईपी किस्म दी ओ तेन गल नहीं है, ताकि तेनू लाइफ टाइम जेड़ा ना ये चाह ना भुले। इस तो तू अपने होशो हवास विच नहीं हुंदा ते अगे भी तेन मशवरा दिता है कि रात के टाइम पे वीडियो बयान नहीं चाड़ी दे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਚਾੜਦੇ ਪਿਆ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਪਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ है। अच्छा जी, ये कल का मंडे 5 PM शाम का जलालपुर चौक या जो भी उन्होंने वेन्यू मामून साहब ने डिसाइड किया या अनाउंस किया, उसके बाद हैदर साहब जो हैं ही हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड कि जनाब आप तशरीफ़ लाइए, हम आपको वहाँ पर रिसीव करेंगे। अब इसको एक एंगल ये भी था, इफ़ आई वर हैदर आई वुड हैव सेड आप मेहमान होंगे, आप मेरे घर तशरीफ़ ला रहे होंगे, आप मेरे देहात या मेरे कस्बे या मेरे शहर तशरीफ़ ला रहे होंगे, आप मेरे मेहमान होंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, आप चौक में क्यों आते हैं, आप तशरीफ़ लाइए, मेरे घर पे तशरीफ़ लेके आइए, मेरे डेरे में तशरीफ़ लेके आइए, वहाँ पर बैठ के मैं आपकी खिदमत खातिर करना चाहूँगा। और जब आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएंगे तो कोई भी जी शऊर या कोई भी ज़िम्मेदार आदमी या कोई भी ख़ानदानी आदमी घर आए मेहमान को गेट लॉस्ट नहीं कह सकता। तो हैदर साहब, ये नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे भाई, कि जब आपको बंदा कहे ना कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो आपने उसको वेलकम करना है। दुश्मन भी होवे, बेशक पॉलिटिकल एनिमी होवे या जो भी हो, तो आखना भाई जो मेरे घर टुर के आ गए तो तेरी मेरी मुड़ केड़ी दुश्मनी रह गई, आ चाह पीट टुकर खा, रोटी खा, मेरे को बह के गप लाइए, कोई अपनी सुना, कोई मेरी सुन, जांदा हो। सो ये एक रिफ्ट जो है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आई एम श्योर, आई एम टोल्ड, मुझे कुछ पता चला है, एंड आई एक्सपेक्ट एंड अप्रे कि इसमें जो कोई भी फैक्टर्स इस तरह के, कोई भी ऐसे हमारे ज़िम्मेदारान हैं या कोई भी ऐसे जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं जो इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करवाने के लिए, वो दोनों तरफ से कोशिश कर रही हैं। एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि इंशाल्लाह ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ रिपोर्ट करने का पर्पस एक था नाज़रीन, वो पर्पस ये था,
ये दोनों साहिबान एक साबिका एमपीए हैं, एक मौजूदा एमपीए के साहबजादे हैं, बेटे हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, मे बी इन डेज टू कम बनते हैं नहीं बनते अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो आप वोटर सपोर्टर जो है उन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन यार एक तरीका कोई नहीं, मतलब इंज दियाँ लड़ाइयाँ ये और ये शाहिद हुसैन भट्टी साहब ने पहले भी बड़ी लंबी चौड़ी पॉलिटिक्स की है, उनके एंड से इस तरह की वीडियोज़ कभी नहीं आई थी। अभी कल इस सारे मामले के ऊपर शाहिद हुसैन भट्टी साहब जो खुद एमपी के साहब एमएनए भी रह चुके हैं, फिर एमपी भी रह चुके हैं, दोबारा एमपी हैं, उन्होंने भी कल इसके ऊपर बात की है। उन्होंने एक मिसाल दी है, उन्होंने कहा जी हम भी डीपीओ ऑफिस में माजी में बैठे हुए थे, मामून साहब वहाँ पे तशरीफ लाए थे, डीपीओ साहब ने मामून साहब से हैंडशेक करने के बाद इनको कहा था बाहर वेट करें मैं आपको बुलाता हूँ, और हमने उसके ऊपर एहतजाज किया था। ये हैदर के वालिद कहानी सुना रहे थे कल, या वो किस्सा सुना रहे थे, वो कहते हैं हमने उसके ऊपर एहतजाज किया था डीपीओ साहब के सामने कि सर दिस इज नॉट द राइट वे। साबिका एमपीए हैं, पार्लियामेंटेरियन रह चुके हुए हैं, वज़ादार आदमी हैं, खानदानी आदमी है, अगर वो तशरीफ लाएं तो आपको उनको बाइज्जत तरीके से मिलना चाहिए था, उनको जो ड्यू प्रोटोकॉल है उनका वो देना चाहिए था। वो किसी भी मामले के लिए यू हैव नो राइट कि आप उनको बोलते बाहर जाके वेट करें मैं आपसे मिलूंगा। हालांकि हो सकता है उस टाइम के डीपीओ साहब ने पीएमएलएन या मौजूदा पार्लियामेंटेरियन की खुशामद के लिए कहा होगा जनाब आप मेरे पास बैठे हुए, लिहाजा मैं मामून साहब को बाहर बिठा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमने तो इस वाक्य का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया था, और आप अगर हमारे साथ कोई वाकया हो गया, ये वॉशरूम वाला या गेट लॉस वाला या वट ये रूमर्स हैं, ज़्यादा रिपोर्टेड कहानियाँ क्या हैं, कुछ गर्मी सख्ती ज़रूर हुई है वहाँ पर, गर्मी सर्दी ज़रूर हुई है, लेकिन ये गेट लॉस वाली कहानी भी जो है फिर वो ज़्यादा हाइप पकड़ गई एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इन केस को इसके ऊपर फर्दर कल अपडेट आता है तो आई विल ट्राई कि मैं रिपोर्ट करूँ आप लोगों तक। अपना ख्याल रखिएगा।